कड़ी गर्मी के बाद जब पहली बारिश की फुहार पड़ती है तो सबका मन खुश हो जाता है और बारिश सबको बहुत अच्छी लगती है। बट यही बारिश जब लंबी चलती है तो काफ़ी सारी परेशानियां अपने साथ लेकर आती है। जब भी हम बारिश में भीगकर घर पहुंचते हैं तो बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। हमारे शू रैक से स्मेल आ रही होती है, जो भी चीज़ हम खोलते हैं वो सिल जाती हैं, कई चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं। साथ ही घर में एक अजीब से मॉइस्चर वाली स्मेल रहती है, कपड़े बारिश की वजह से सूख नहीं पाते हैं और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो मॉनसून सीज़न में आती हैं। ऐसी ही कुछ परेशानियों के हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आज, और उम्मीद करती हूं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ये मॉनसून हैक, और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम बरसात के सीज़न में आता है वो आता है गीले शूज़ और स्लीपर्स के साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आउटडोर कोई ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर करें जहाँ पे आप उनको स्टोर करके रख पाएँ। तो अगर आपके आउटर एरिया में नहीं स्पेस है तो आप एंट्री वे पर कुछ सेल्फ वगैरह रख कर या कोई बास्केट रख कर उसको रखने की जगह बनाएं। और यहाँ पर जैसे मेरे पास तो बाहर ही शू रैक है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, शू रैक के नीचे भी स्पेस है तो डायरेक्टली शूज़ को अंदर नहीं हम रखते हैं। जब वो अच्छे से सूख जाते हैं, स्लीपर हों या शूज़ हों, तब उन्हें अंदर रखते हैं। इस तरह से गीले शूज़ में फंगस वगैरह लगने से भी बच जाते हैं। और अगर धूप आती है बीच में तो आप उन्हें धूप में भी रख कर फिर अपनी सेल्फ में रख सकते हैं। तो रेगुलर यूज़ होने वाले शूज़ तो आजकल हम बाहर ही रख रहे हैं। और ये देखिए इस तरह के सिलिका पाउच आते हैं, उनको भी आप अपने शूज़ के बीच बीच में रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी गैप में। ये भी इस तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जो आपके अगर हल्के भी मॉइस्चर आता है अलमीरा में तो उससे ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओडोनिल के पाउच लगा सकते हैं, जिससे वो अनवांटेड जो स्मेल आती है ना शू रैक में, वो आपके नहीं आएगी। इस तरह से हमने ये शू रैक बनाई हुई है एंट्री वे के आउटर एरिया में, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसकी हेल्प से। साथ ही ये सिटिंग जो हमारा एरिया है उसके नीचे भी स्पेस है, तो रेगुलर यूज़ होने वाले शूज़ वहाँ पर रखे जाते हैं, तो बार बार अलमीरा नहीं खोलनी पड़ती। यहाँ पर आप डोर पर भी एक अच्छी सी मैट का यूज़ करें, या हो सके तो आप डबल मैट यूज़ करें, ताकि ऊपर वाली मैट में अगर धूल वगैरह हो जाए तो उससे आप इजीली वॉश कर पाएँ। जब बारिश के दिन होते हैं तो मैं इसके ऊपर एक और मैट डाल देती हूँ, ताकि अगर वो गीली होती है तो उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। बाहर की स्लीपर्स बाहर और अंदर की अंदर, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जर्म्स घर में आने से बच जाते हैं। बारिश के दिनों में कपड़े अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए जब भी आप अपनी लॉन्ड्री लगाएं, उसमें आप फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ ज़रूर करें। इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है, साथ ही अपने कपड़े जो हैं वो काफ़ी रिफ़्रेश आप फील करेंगे। इसके साथ ही जो कपड़े हैं उनमें कोई भी गीला कपड़ा आप नहीं डालें। अगर कोई गीला कपड़ा है तो उसे अलग से रखें और ड्राई कपड़ों को अलग से बास्केट में रखें। साथ ही वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के बाद आप उसको ड्राई करना नहीं भूलें। साथ ही अगर हल्का फुल्का कोई निशान है बाहर तो आप उसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो कई बार कपड़ों में काफ़ी मॉइस्चर रहता है और वो बारिश के दिनों में सूखते नहीं हैं। उसके लिए जब आपकी साइकिल एंड हो जाए तो आप एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं कि उसको दोबारा से एक बार फिर से स्पिन करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके उसमें आरपीएम सेट करने का सिस्टम है तो आप आरपीएम कम रखें और उस पर फिर आप ये 10 मिनट की जो साइकिल होती है वो एक बार और चला दें, तो आप देखेंगे कि जो आपके कपड़े हैं ना वो ऑलमोस्ट ड्राई होके निकलते हैं, जैसे कि ड्रायर में से निकलते हैं। सिंथेटिक कपड़ों को तो जस्ट हवा लगने की ज़रूरत होती है और वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा एक स्टेप आप कर सकते हैं अपने कपड़ों को एक्स्ट्रा ड्राई करने के लिए। अगर आपके घर में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, सन ड्राई जो कपड़े होते हैं उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी इन केस अगर आपके यहाँ बारिश बहुत तेज़ है तो आप इस तरह के ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं कपड़ों को हैंग करने के लिए। इसमें छोटे छोटे कपड़े काफ़ी सारे आ जाते हैं। साथ ही इस तरह का भी एक पोर्टेबल हैंगर आप रख सकते हैं घर पे। इसको आप रेलिंग पे लगा सकते हैं और इंडोर भी आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको अटैच करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो कपड़ों के लिए जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट घर में करके रखें, ताकि इस मानसून आप परेशान नहीं हो। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इसको बाय करें। इसी तरह से बाथरूम में भी हमारे जो कपड़े होते हैं उन्हें कभी भी ऐसे टांगे नहीं, क्योंकि मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, ड्राई आजकल बाथरूम नहीं हो पाता है। तो अगर टॉवल भी हैं तो अगर वो यूज़ नहीं भी हुए हैं तो भी आप, अगर लगता है आपको कि दिन में धूप अच्छी है तो उनको धूप में ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स हैं वो सन ड्राई होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है।
ड्राई होने के बाद भी आप टॉवल को हैंग नहीं करें, बल्कि फोल्ड करके या रोल करके आप बाथरूम में रख सकते हैं। इस तरह से वो यूज़ करना भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। साथ ही अगर टॉवल टंगा होता है बाथरूम में तो फिर आपको लगता है थोड़े कपड़े और टांग दो, इस तरह से वो एक हैबिट बन जाती है, तो इसको आप अवॉइड करें। बारिश के दिनों में जब भी आपको लगता है कि आपके यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है तो आप वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें, सारे डोर्स वगैरह ओपन करें इवनिंग में और मॉर्निंग में स्पेशली, ताकि जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ पाए। साथ ही अपनी फर्निशिंग को भी टाइम टू टाइम अगर आप चेंज करते रहते हैं तो काफ़ी रिफ़्रेश लुक लगता है। इसके अलावा कैम्फर वगैरह आप घर पे जला सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब घर में आती है और एक जो अजीब सा ओडर होता है वो भी चला जाता है। साथ ही इन चीज़ों को आप हैंडी रखें ताकि आपको यूज़ करना ईजी रहे। इस तरह के ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें आप एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें अपनी मनपसंद, जिससे मूड भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या होता है कि थोड़ा सा डिप्रेस सा फील होता है कई बार जब लगातार बारिश हो रही होती है, तो इस तरह के डिफ्यूज़र लाइट्स वगैरह लगाने से ना मूड काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इससे एम्बियंस हो जाता है। रात में आप कैंडल लाइट कर सकते हैं या इस तरह के डिफ्यूज़र जला सकते हैं, डिम लाइट में भी काफ़ी अच्छा आपको घर में लगेगा। लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो इस तरह से जो मॉनसून सीज़न का एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है ना, वो आप फील नहीं करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं किचन में। किचन में हम लोग जो भी ग्रॉसरी वगैरह परचेस करके लेके आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा जो पैकेट हम लेके आते हैं उनको एक साथ आप ओपन ना करें। जैसे मेरा ये मैदे वाला बॉक्स है, इसमें 2 पैकेट आ जाते हैं आराम से और मैं नॉर्मली इसमें खोल कर ही डाल के रखती हूँ। बट मानसून सीज़न में आप ऐसा ना करें। पैक्ड पैकेट जो होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो उसको आप एज इट इज़ रख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने मैदा निकाल के रखा है, इसको भी प्रिवेंट करने के लिए आप इसकी लिड के साथ में सिलिका जेल के इस तरह के जो पाउच होते हैं उन्हें अटैच करके रख सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें होगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये मैदा जल्दी से ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें उतना ही सामान लेके आएँ मानसून सीज़न में जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा है तो उसे पैकेट में ही रहने दें या उसे फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। दूसरा, नमक भी बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसे इस तरह के सिरामिक पॉट में रखें। साथ ही स्टेनलेस स्टील की स्पून का यूज़ नहीं करना है और इसमें भी आप इस तरह के सिलिका जेल का पाउच लगा सकते हैं लिड पे। इससे भी आपका जो सॉल्ट है वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो किचन में कम यूज़ होते हैं बट हमें चाहिए होते हैं, जैसे पिस्ता हो गए, ये जो गार्निशिंग वाले पिस्ता होते हैं, किशमिश और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सीड्स हो गए। तो इनको भी आप इस तरह से एक बॉक्स में स्टोर करके रखें और इन्हें हमेशा फ्रिज में रखें ताकि ये ख़राब नहीं हो। क्योंकि जो चीज़ें कम यूज़ में आती हैं ना, वो फिर नज़र नहीं जाती उन पे और वो बाहर रखी रहें तो ख़राब हो जाती हैं। तो इन्हें हमेशा मैं इस तरह के बॉक्स में रख कर फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब नहीं हो। बाकी जो काजू बादाम या जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उन्हें मैं बाहर रखना ही पसंद करती हूँ ताकि वो नज़र में रहें और खाए जाएँ। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे ये बड़े बॉक्स में मैंने रखे हुए हैं, तो इसके अंदर भी आप थोड़े से चावल ऐड कर सकते हैं, सिलिका जेल के पाउचेस डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैं और आपके फ्रिज में स्पेस है तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट फिर आप कम कम क्वांटिटी के पैकेट बना कर उसमें रखें ताकि जब आप एक पैकेट निकालें तो उसे आप पूरा कंज्यूम कर पाएँ। अदरवाइज़ फ्रिज से बाहर निकालने के बाद भी वो बादाम ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं तो ये सिलिका जेल मुझे काफ़ी अच्छे से काम करता है तो मैं यही करती हूँ। इस तरह से कई बार लाइटर जो हमारे होते हैं बरसात में वो चलते नहीं है, कितना भी हम खटपट खटपट लगे रहें होता नहीं है स्टार्ट। तो उसके लिए आप जब भी कोई चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने दूध बॉईल किया अभी तो गर्म ही था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। इस तरह से इसका मॉइस्चर निकल जाता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। किचन में लास्ट काम जो हम करते हैं वो करते हैं किचन को वाइप करने का, और वो भी हम गीले कपड़े से करते हैं। तो कई बार गीला रह जाता है सरफेस, गर्मियों में तो वो ड्राई हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बट बरसात के मौसम में आप ट्राई करें कि उसके बाद एक सूखा कपड़ा ज़रूर लगा लें ताकि सरफेस एकदम ड्राई हो जाए और किसी तरह का मॉइस्चर आपकी किचन में ना रहे। नेक्स्ट, अगर आप बर्तनों को इस तरह से टोकरी में रखते हैं धोकर, तो आपने नोटिस किया होगा उसके नीचे काफ़ी सारा पानी आ जाता है। उसको ड्राई करने के लिए आप कोई ना कोई क्लॉथ उसके नीचे बिछाते हैं, वो भी काफ़ी मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो उसकी जगह आप इस तरह की कोई भी ट्रे आपके घर में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी पानी है वो सारा ड्रेन हो जाएगा ट्रे में, और जब आप बर्तन खाली करेंगे तो आप बहुत ईजिली इस पानी को गिरा सकते हैं और इस ट्रे को साफ़ करके फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है
कि आप एक ड्राइंग मैट बिछाएं। ड्राइंग मैट भी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करती है और मॉइस्चर उसी के अंदर रहने की वजह से वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। और जो भी गीले कपड़े हैं किचन के, उनको रात में ही बाहर सुखा दें तो वो सूख जाते हैं बहुत जल्दी। मॉनसून सीज़न में मॉइस्चर की वजह से कॉकरोच या कुछ भी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा किचन में आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका सिंक के नीचे वाला एरिया। तो वहाँ पर आप या तो कोई लिक्विड लगा कर रख सकते हैं जो कॉकरोच के लिए आता है, या इस तरह का स्प्रे आप रख सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ मैंने मेडिसिन भी लगाई हुई है, और उसके अलावा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इस तरह से स्प्रे भी ज़रूर करती हूँ ताकि कॉकरोचों से किचन प्रिवेंट रह पाए। क्योंकि मॉनसून जितना हमें पसंद है, कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही ज़्यादा पसंद है। तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप मॉनसून सीज़न में आने वाली परेशानियों से तो बच ही सकते हैं, साथ ही आप मॉनसून सीज़न का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।